समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग में आपका स्वागत है। जो गुरु सियाग सिद्ध योग है, इस योग में आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपये भी किसी को देना नहीं है। केवल घर में रह के ज्यादा मंत्र का जप करना है। सबसे पहले यूट्यूब पर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जो संजीवनी मंत्र है, राधा कृष्णा का मंत्र है, वो मंत्र आपको सुनना है। उसके बाद में आपकी दीक्षा हो जाएगी और सदगुरुदेव की जो तस्वीर है, उस तस्वीर से आपको करुण प्रार्थना करके आपकी जो समस्या है वो समस्या बतानी है। और उसके बाद में आपको मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है। 15 मिनट से ज्यादा आपको ध्यान नहीं करना है। सदगुरुदेव से प्रार्थना करके 15 मिनट सुबह शाम 15-15 मिनट आपको ध्यान करना है। और दिन के अंदर आप जो भी दैनिक कार्य कर रहे हो, कार्य करते हुए आप मंत्र का जप कर सकते हो और यह आराधना कर सकते हो। ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है, जो इस समय पूरा विश्व आज जूझ रहा है युद्ध में, कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया जो 10 अवतार है, कल के अवतार है, उनका प्रचार करना चाहिए। उनका जो संजीवनी मंत्र है, राधा कृष्णा का मंत्र है, उनको सब तक पहुंचाना चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना करके हमें प्रचार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। करुण प्रार्थना करके जो वर्ल्ड वॉर होने वाला है, सभी देशों में ऐसा लग रहा है, कहीं भी देख लो आप, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, फ्लाइटें कैंसल है, कोई कहीं फंसे हुए हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव का प्रचार करना है और उसके माध्यम से ये जो गुरुदेव का जो ये अंतिम मानव तक हमें पहुंचाना है। सदगुरुदेव से हम प्रार्थना करके ये प्रचार करें। आज सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब है, उसका आगे का भाग देखते हैं। क्या बताते हैं सदगुरुदेव? मेरे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ओम श्री गंगाईनाथाय नमः है। मेरे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष एवं देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया, 1 जनवरी 1991। गुरुदेव का आध्यात्मिक जीवन कैसा रहता है? मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ 12 फरवरी 1988। मैं मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी व्यक्ति रहा हूँ। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ में ही मैं नौकरी में, मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ अधिक होता गया। मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूँ। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसके परिणाम की अपेक्षा करता हूँ। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूँ जो लंबे समय तक कोई परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्मकांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं। हर काम का धार्मिक परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बेल की तरह मनुष्य को चलाते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया। मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही करता हूँ और जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। जो लोग मात्र कहने को नास्तिक है, थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता कपूर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हट पर
अड़ा ही रहा। इस प्रकार जो ही यह अति अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई, मैं ठीक वैसी ही स्थिति में पहुंच गया था। ऐसी विचित्र भयानक मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। ऐसी भयंकर स्थिति हो चुकी थी कि मैं स्वयं ये सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्रीराम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं जिस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था, मृत्यु भय के कारण सहर्ष जैसा बताया वैसा ही करने को तैयार हो गया। उस समय मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह बाएं खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी कैसी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विविध 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रांत 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवंश प्रांत ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जप करना नहीं था, आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा ही रहा था। सिद्ध योग है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप जितनी आराधना करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। जितनी आराधना, इसमें आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों साथ साथ चलते हैं, वो भी सदगुरुदेव की कृपा से। और आपका जीवन, जो भौतिक जीवन है, वो भी अच्छी तरीके से गुजरेगा और मोक्ष भी आपको मिलेगा। राधा कृष्ण का मंत्र की आपको दीक्षा लेनी है और इसी दीक्षा पर आपको नाम जप करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, प्रचार करना है, करुण प्रार्थना करनी है। होगा वही जो कल की चाहेगा। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।